हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। बहुत ही पूरा विस्तार से डिटेल में आपको बताने वाले हैं। जैसे आप डायग्राम देखेंगे आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पता चल जाए कि इसका लेवल क्या है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही पूरा एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। गंगा नदी का एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझाते हैं पहले कुछ इमेज के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में कुछ इमेज फिट हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये गंगा नदी का एक सीन है दोस्तों। ये है आपका हरिद्वार का है, ठीक है। ये है हरिद्वार का सीन है और ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार में जो है गंगा नदी मैदानी भाग में आ जाती है। तो इसके बाद थोड़ा सा एक इमेज और आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये है फ्रेंड्स जो कि गंगा नदी के जो दो धाराएं हैं, एक है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा। इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में और यहीं से जो है गंगा नदी गंगा कहलाती है। तो कुछ इमेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप उस डायग्राम को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भागीरथी है और अलकनंदा है, इन दोनों धाराओं का जो है उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से निकलती है। बहुत ही विस्तार से अच्छे से आप कवर करने वाले हैं। अगर बात करें तो इसकी भागीरथी हो गई और इसके बाद बात करें अलकनंदा की, तो उत्तराखंड के चमोली जिला के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और इन दोनों का संगम होता है फ्रेंड्स देवप्रयाग में और यहीं से गंगा नदी गंगा कहलाने लगती है। और इसकी जो लेंथ है आप सभी को अच्छे से पता है कि 125 किलोमीटर की लेंथ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गंगा नदी के बारे में इतना डिटेल समझे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो अलकनंदा है और भागीरथी है, इन दोनों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और उनके संगम को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो चलिए विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, और आप मैप के देख के ही पता चल जाएगा आपको डिटेल क्या है और लेवल आपको क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, वो आपके सामने लेवल आ चुका है, आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि क्या डिटेल है, क्या लेवल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप थंबनेल में देखे थे, पूरा विस्तार से हम लोग कवर करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो भागीरथी है, ये जो है इसके दो धाराएं हैं, मतलब गंगा की दो धाराएं हैं, एक भागीरथी और एक है अलकनंदा। इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं कि ये कहाँ से निकलती है, गोमुख से, और ये सतोपंथ ग्लेशियर से। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे पहले बात करते हैं अलकनंदा की। अलकनंदा में जो मुख्य नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके प्रयाग को क्या कहा जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा में जो नदी मिलती है फ्रेंड्स, वो है धौली गंगा। और अलकनंदा और धौली गंगा को संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद जो दूसरी नदी मिलती है फ्रेंड्स, वो है, ये क्रमवाइज है, इसको क्रमवाइज कभी कभी लगाने का आ जा सकता है, तो आप डिटेल में अच्छे से कवर कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद नंदाकनी मिलती है अलकनंदा से और उसको संगम को कहा जाता है नंद प्रयाग। इसके बाद जो है फ्रेंड्स मिलती है पिंडार नदी और अलकनंदा से, और इसको जो कहा जाता है वो है कर्ण प्रयाग। इसके बाद यहाँ से जो है एक नदी और मिलती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी और इस संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। इन संगम होने के बाद यहाँ पे जो है ये चार संगम होने के बाद यहाँ पे जो पांचवा संगम होता है वो अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा का होता है देवप्रयाग में और यहीं से गंगा नदी गंगा कहलाने लगती है। एक पॉइंट और को बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है बहुत लोग को डाउट रहता है, जो भागीरथी नदी है उसमें एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है वीलांगना, और इन दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया, इसे बोलते हैं टेहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊँचा बांध है। इसकी जो पूरी जो हाइट है वो है 260.5 मीटर जो है इसकी जो है पूरी हाइट है। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा बांध जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी पर बनाया गया, ना कि भागीरथी और अलकनंदा पर बनाया गया है। तो इस डाउट को फ्रेंड्स इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, वहाँ से पूरा स्क्रीन इसका जो ओरिजिनल कॉपी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। फिर इसके बाद बात करते हैं जो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गंगा के जो और सारी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी, उसको विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देख के आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका लेवल क्या है और एक भी टॉपिक आपका छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों को अब यहाँ से हम पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं फ्रेंड्स, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गंगा नदी जो है हरिद्वार के पास पहुंचती है, तो हरिद्वार में पहुंचते ही इसको मैदानी भाग में माना था कि हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी मैदानी भाग में आ जाती है। और फिर इसके बाद हरिद्वार के बाद ही एंटर करती है ये दोस्तों, यहीं से एंटर करती है यूपी में। अब बात करते हैं सबसे पहली जो गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो है रामगंगा। यहाँ पे देख सकते हैं वो है रामगंगा, और ये मिलती है आके कन्नौज में। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो है रामगंगा, ये मिलती है फ्रेंड्स कन्नौज में। इसके बाद शहर पड़ता है आपका, शहर भी है
हम लोग साथ-साथ में कवर करने वाले हैं कि कौन-कौन सा शहर बसा है। आप विस्तार से देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे कानपुर जो है, कानपुर मिलता है यहाँ पे। गंगा की जो दूसरी सहायक नदी है वो दोस्तों वो है यमुना नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से और चर्चा करें कि यमुना की 3 सहायक नदियाँ और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो नदी है वो है चंबल। इसके बाद चंबल में एक नदी और मिलती है क्षिप्रा नदी, और ये उज्जैन के उज्जैन में इसका जो है ये जो है क्षिप्रा नदी उज्जैन में है, और यहीं पे जो है कुंभ मेला जो है उज्जैन में लगता है, जो कि महाकुंभ मेला लगता है। एक तो हरिद्वार में लगता है, दूसरा उज्जैन में लगता है जो कि एमपी में है, और तीसरा जो है वो है प्रयागराज में, और चौथा जो लगता है वो है गोदावरी नदी तट पर जो है नासिक में लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग 3 नाम तो यहाँ पे कवर कर लिए हैं जो कि महाकुंभ मेला लगता है। तो सारे पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें यहाँ पे देख सकते हैं तो चंबल नदी यहाँ पे मिलती है, और इसके बाद बेतवा नदी, फिर इसके बाद केन नदी। तो ये है चंबल, बेतवा, केन, यमुना की 3 सहायक नदियाँ। ये 2 आप सभी को पता है कि यमुना का जो संगम होता है वो प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद प्रयागराज में। इसके बाद शहर पड़ता है यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ज़ापुर, फिर इसके बाद बहुत ही खूबसूरत शहर, सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। तो इसके बाद जो है वाराणसी, फिर इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरी सहायक नदी मिलती है वो गोमती नदी मिलती है, जो कि वाराणसी के आगे ही पड़ता है गाजीपुर, और वहाँ पे जो है इसका संगम होता है गंगा नदी से। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे काली नदी, एक काली नदी होती है और एक जो है घाघरा नदी होती है। इन दोनों का संगम होता है बाराबंकी में, ठीक है। यहाँ बाराबंकी है, बाराबंकी में सहायक नदी का संगम होता है। इसके बाद जो है ये घाघरा नदी आके जो है घाघरा नदी आके छपरा में मिल जाती है, और यहीं शुरू जाता है बिहार का एरिया, ठीक है। यहीं से शुरू जाता है बिहार का एरिया। लेकिन आपको बता दें जी, जो घाघरा नदी है, इस घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि इसी तट पर अयोध्या भी बसा हुआ है। सरयू जो नदी है उसी के तट पर अयोध्या बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये पॉइंट भी कवर कर सकते हैं, जो कि अयोध्या हाईलाइट है, आप सभी जानते हैं। अगला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक नदी और है जो कि यहाँ से उल्टा बहकर जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है अमरकंटक श्रेणी से निकल कर जो है उल्टा बहकर जाके गंगा नदी मिलती है, जो कि पटना के सोनपुर जाके ज़िले में मिलती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे गंडक जो नदी है वो आके मिलती है पटना के सम्मुख ही गंडक नदी आके मिलती है। इसके बाद जो है कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक मानी जाती है, वो कटिहार में आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी से। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मुर्शिदाबाद में जो है यहाँ पे लास्ट जो सबसे लास्ट में अंतिम जो सहायक नदी है गंगा की, वो है महानंदा। यहाँ पे महानंदा की बात करें तो महानंदा जो है ये सबसे लास्ट अंतिम सहायक नदी है। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे देखते हैं रामगंगा, और सबसे अंतिम तो ये है महानंदा है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है मुर्शिदाबाद, ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और इसके बाद जो है यहीं से गंगा की 2 धाराएं अलग हो जाती हैं, और इन दोनों धाराओं को अलग होना फ्रेंड्स वितरिकाएँ कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, वितरिकाएँ कहलाता है, ठीक है। जो है इनके धाराओं को अलग होना क्या कहलाता है, वितरिकाएँ कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक धारा जो है यहाँ पे, एक धारा इसकी हुगली नदी कहलाती है, और दूसरी धारा ये चली जाती है कहाँ पे, ये चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो है उधर से आके जो है ये जो है इसका जो है संगम होता है ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और इन दोनों का संगम होता है, संगम होने को ही मेघना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स डिटेल में हम लोग सब कवर कर सकते हैं इसमें से। अब आपको बताते हैं कि जो है हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे ऐसे ही बेहतरीन तरीके से ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बारे में। आई होप आप ये डिटेल पूरा समझ पा रहे होंगे। इसका PDF दोस्तों आपको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, काबिल बना दो सिविकल जो है चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जाना हो, सर्च करके वहाँ पे पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तार से समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बस इतना कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। धन्यवाद।